हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कैसे एक कंपनी में हम टीडीएस काटते हैं, कैसे हम उसकी जर्नल एंट्रीज करते हैं। सबसे पहले उसके लिए हम ये समझते हैं कि टीडीएस होता क्या है। टीडीएस मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। होता क्या है कि जब हम किसी को पेमेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, अगर हम किसी को पेमेंट करते हैं तो हमें उसके ऊपर टैक्स काट के उसको पेमेंट करनी चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। राजीव ट्रेडर पे रेंट ऑफ शॉप टू मिस्टर मेहता अमाउंटिंग ₹80,000 ऑन 1 मई 2021। राजीव ट्रेडर क्या कर रहा है, रेंट शॉप का रेंट मिस्टर मेहता को पे कर रहा है 80,000 1 मई 2021 को। फिर आगे है एज़ पर द रूल ऑफ 194 IB। हमारे पास टीडीएस के काफ़ी सारे रूल्स हैं। जो हमारा रेंट वाला आता है वो हमारा आता है अंडर सेक्शन 194 IB। ये रूल हमें क्या बोलता है कि राजीव ट्रेडर विल हैव टू डिडक्ट 5% ऑफ 80,000 एज टैक्स एंड सबमिट टू गवर्नमेंट ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर मेहता। ये क्या कह रहा है कि राजीव ट्रेडर को क्या करना चाहिए, 5% टैक्स काटना चाहिए और वो टैक्स क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को सबमिट कर देना चाहिए। किसके बिहाफ पे, मिस्टर मेहता के बिहाफ पे। यही है टीडीएस। टीडीएस का मतलब क्या हुआ कि हम जिसको पेमेंट कर रहे हैं हम उसके बिहाफ पे उसका टैक्स काटें और गवर्नमेंट को सबमिट कर दे। तो यहाँ पे डिडक्टर कौन हुआ, कौन टैक्स काट रहा है, राजीव ट्रेडर। जो टैक्स काट रहा है वो है डिडक्टर, जिसका टैक्स कट रहा है वो है डिडक्टी। और यहाँ पे हमारे पास यूज़ होता है पैन नंबर, परमानेंट अकाउंट नंबर, टैन नंबर, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर। हर किसी डिडक्टर को टैन नंबर गवर्नमेंट अलॉट करती है। जो भी अगर टैक्स डिडक्ट करना चाहता है तो उसको सबसे पहले टैन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, गवर्नमेंट उसे टैन नंबर देगी। आफ्टर दैट वो टीडीएस किसी का कट कर सकता है। तो उसने क्या कहा कि राजीव ट्रेडर क्या करेगा, 80,000 में से 80,000 का 5% आता है 4,000 तो गवर्नमेंट को एज अ टीडीएस सबमिट कर देगा। बाकी बचा हुआ 76,000 मिस्टर मेहता को सबमिट कर देगा। अब आप लोग ये पूछोगे कि अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितना परसेंट किसके ऊपर टीडीएस कटता है। तो उसके लिए आप गवर्नमेंट की इनकम टैक्स की साइट पे जा सकते हैं, incometaxindia.gov.in पे। यहाँ आपको टीडीएस के बारे में सब कुछ डिटेल मिल जाएगी। अगर आप टीडीएस के रेट्स देखना चाहोगे तो यहाँ आपको रेट ऑफ टीडीएस दिख रहा है। देन आप टीडीएस रेट पे क्लिक करोगे तो आपके सारे टीडीएस के रेट्स यहाँ पे आप ओपन हो जाएंगे। जैसे देखो सेक्शन 192 सैलरी के ऊपर कितना है, 192A, 193 इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़, डिविडेंड के ऊपर टीडीएस, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर, इंश्योरेंस कमीशन के ऊपर, ब्रोकरेज के ऊपर, रेंट के ऊपर। जो आज मैं आप लोगों को एग्जांपल लेके करा रही हूँ वो मैं करा रही हूँ सेक्शन 194 IB, पेमेंट ऑफ रेंट बाय इंडिविजुअल और HUF नॉट लाइबल टू टैक्स ऑडिट 5%। ये क्या है कि एक होते हैं कि कुछ कंपनीज होती हैं जिनको वो लाइबल होती हैं कि उन्हें अपने अकाउंट्स को ऑडिट करवाना पड़ता है अंडर सेक्शन 44AB। वो क्या होती हैं कि जिनकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज़्यादा होती है, उन लोगों को अगर ऑडिट नहीं कराना तो वो किसके अंदर लाइबल हो जाएंगे, वो IB में। अगर ऑडिट वाला आते हैं, अगर कोई ऐसा इंडिविजुअल कंपनी है जो जिनके लिए मैंडेटरी है अपने अकाउंट्स को ऑडिट कराना, तो उनके ऊपर सेक्शन एप्लीकेबल होगा 194I। बट जो नहीं है लाइबल उनके ऊपर एप्लीकेबल होगा 194IB। मैं आप लोगों को करा रही हूँ जो लाइबल नहीं है ऑडिट के लिए, उनके लिए। तो मैंने क्या किया, अपने बुक्स में राजीव ट्रेडर की एक कंपनी क्रिएट कर ली, क्योंकि मैंने जो अपने बुक में एग्जांपल लिया है, आप लोगों को एग्जांपल करा रही हूँ मैं, वो राजीव ट्रेडर का करा रही हूँ। तो इस वजह से मैंने क्या किया, एक राजीव ट्रेडर के नेम से एक कंपनी को ओपन कर लिया। अब मेरे को क्या करना है, सबसे पहले टीडीएस अगर अप्लाई करना है तो उसके लिए मुझे टीडीएस वाले फीचर को एनेबल करना पड़ेगा अपनी टैली में। उसके लिए मैं F11 प्रेस करूँगी। फिर मैं, हमें पता है टीडीएस टैक्स है तो वो हमें कहाँ मिलेगा, कौन से फीचर्स में मिलेगा, स्टैट्यूटरी एंड टैक्सेशन में। आप लोगों को यहाँ काफ़ी सारे दिख रहे होंगे, जीएसटी, वैट, एक्साइज, सर्विस टैक्स, ये है हमारा टीडीएस। तो हम इसको यहाँ पे क्या कर देंगे, यस। फिर आता है सेट अल्टर टीडीएस डिटेल। टीडीएस डिटेल्स को अल्टर करना चाहते हो
यहाँ पे यस करते हैं तो वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी कंपनी का टैन नंबर। अब हमें पता है कि हम अगर टैक्स काट रहे हैं तो हमें टैन नंबर हमारे पास होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ भी टैन नंबर डाल देती हूँ। और फिर आ रहा है कि टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर टैन का हमारे को ये टैन रजिस्ट्रेशन नंबर है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर हमसे उसने पूछा कि रजिस्ट्रेशन नंबर क्या है, यहाँ हमसे पूछ रहा है वो टैन नंबर क्या है आप लोगों का। मैंने टैन नंबर डाल दिया। फिर वो पूछ रहा है डिडक्टर टाइप कंपनी हो क्या इंडिविजुअल। जो मैं एग्जांपल ले रही हूँ वो इंडिविजुअल के हिसाब से ले रही हूँ। डिडक्टर की जो ब्रांच है आप लोगों का वो डाल सकते हो। यहाँ पे पूछ रहा है सेट अल्टर डिटेल ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल। जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है जो काटता है, लाइक मैनेजर आपकी कंपनी में जो टीडीएस काटता है, आप उसकी भी यहाँ डिटेल भर सकते हो। जैसे ही आप यस करते हो तो पर्सन की रिस्पॉन्सिबल, जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है टीडीएस काटने के लिए, उसकी डिटेल आपको यहाँ पे भरनी पड़ेगी कि उसका नाम क्या है, कि उसके फादर का नाम, डेजिग्नेशन, पैन, फ्लैट नंबर, उसका एड्रेस, मोबाइल नंबर। यहाँ आप उसकी डेजिग्नेशन मैनेजर है, अकाउंटेंट है, वो सारी डिटेल आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। या नो, इसको नहीं डालना चाहते तो ना डालें। फिर ये इग्नोर आईटी एग्जम्पशन लिमिट फॉर टैक्सेशन डिडक्शन, इसको हम नो ही रहने देते हैं, हमें इनका कुछ नहीं करना। एंटर एंटर, ये मैंने अपने सारे डिटेल्स को सेव कर दिया अपने टैली में। आफ्टर दैट अब मुझे क्या करना है, अब मैं यहाँ पे रेंट का एग्जांपल ले रही हूँ। तो अब मुझे सबसे पहले अकाउंट्स इन्फो में जाना है। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा स्टैट्यूटरी इन्फो, इसमें जाते हैं। हमें स्टैट्यूटरी इन्फो में क्या करना है, टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट, किस तरीके का तुम टीडीएस काट रहे हो, वो यहाँ पे हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। क्योंकि टैली में कुछ क्रिएट नहीं है तो यहाँ क्रिएट कर लेते हैं। या तो जैसे रेंट है तो हम इसको यहाँ पे रेंट का नाम भी दे सकते हैं, या लैंडलॉर्ड को पेमेंट कर रहे हैं तो पेमेंट टू लैंडलॉर्ड लिख सकते हो। जो आपको लगता है कि किस तरीके की पेमेंट है, टीडीएस किस तरीके की पेमेंट पे काट रहे हो, वो आपको यहाँ पे नाम देना है। मैं लिख लेती हूँ कि टीडीएस, सॉरी मैं इस पे लिख लेती हूँ रेंट ऑन बिल्डिंग, और जो मर्जी आप लिखना चाहें। ये कौन से सेक्शन में आता है, मैंने अभी आप लोगों को बताया, सेक्शन 194I(B) के अंडर। पेमेंट कोड, रेमिटेंस कोड कोई मिलेगा वो डाल देंगे। रेट ऑफ इंडिविजुअल विद पैन और अदर डिडक्टी, ये हमने पढ़ लिया, 5% हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा। थ्रेशोल्ड लिमिट, अब यहाँ पे आती है हर जो भी टीडीएस जिस पे अप्लाई हो रहा है, लाइक सैलरी की बात कर रही हूँ मैं, डिविडेंड की बात कर रही हूँ, हर किसी की एग्जम्पशन लिमिट अलग होती है। जैसे हमारी रेंट की जो लिमिट गवर्नमेंट ने हमें डिस्क्राइब की है वो है 50,000। अगर आप यहाँ डालना चाहते हो तो डाल सकते हैं, अदरवाइज़ इसको स्किप भी कर सकते हैं। मैं इसको स्किप करके चल रही हूँ। एंटर किया तो येस हो गया। वैसे आप लोगों को एक और चीज़ बताऊँ, यहाँ पे जो हेल्पर है ना, अगर हम Ctrl+C करते हैं, ये हमारी एजुकेशन मोड पे चल रही है, ये हमें नहीं खोल के दिखाए गए सारे ऑप्शन। अगर मैं इसको Ctrl+C करूँगी तो यहाँ पे सारे हर तरीके के टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट आ जाता है कि डिविडेंड। तो हम यहाँ पे नाम वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि रेंट है आर, आप अगर रेंट आर प्रेस करोगे रेंट वाले ऑप्शन खुल जाएंगे, तो उस तरीके से भी आप सिलेक्ट कर सकते थे और वो ऑटोमेटिकली सेक्शन भी उठा लेता है। बट ये हमारी एजुकेशन मोड पे चल रही है तो इस वजह से हमें नहीं शो करेगा Ctrl+C करने पे। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, लेजर्स क्रिएट करना है। अकाउंट इन्फो में जाती हूँ, लेजर्स क्रिएट करती हूँ। सबसे पहला तो मुझे रेंट का ही करना पड़ेगा लेजर क्रिएट, क्योंकि मैं रेंट कल को पे करूँगी। तो रेंट हमारा क्या होता है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में आ जाएगा। फिर उसने कहा इस टीडीएस एप्लीकेबल, तो हम कर देते हैं इसके ऊपर कि यस एप्लीकेबल। नेचर ऑफ पेमेंट, अब हमने नेचर ऑफ पेमेंट हमने वहाँ पे क्रिएट कर दिया है, क्या है, रेंट ऑन बिल्डिंग है। यस एंटर, ये मेरा एक लेजर क्रिएट हो गया रेंट का। अब मेरे को टीडीएस काटना है तो मुझे टीडीएस का भी लेजर क्रिएट करना पड़ेगा। टीडीएस ऑन रेंट लिख लीजिए, आप खाली टीडीएस लिख लीजिए। मैं टीडीएस ऑन रेंट इसलिए लिख रही हूँ, बाय चांस अगर मैं डिविडेंड का करती हूँ तो मैं उसके लिए लिख दूँगी टीडीएस ऑन डिविडेंड, ताकि कल जब भी टीडीएस लगाऊंगी तो मुझे पता होगा कि ये रेंट का टीडीएस है, ये डिविडेंड का टीडीएस है, जैसा भी ईजी रहेगा ये हमारे लिए। ये हमारा क्या होता है, टैक्स होता है, तो ये हमारा चला जाएगा ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस में। फिर टाइप ऑफ टैक्स टीडीएस है। नेचर ऑफ पेमेंट, यहाँ भी हमें बताना पड़ेगा कि कौन सी नेचर ऑफ पेमेंट है, ये रेंट ऑन बिल्डिंग है। एंटर करा, ये एक लेजर हो गया। दूसरा हमारा लेजर क्रिएट होगा, हमने एक लिया था मिस्टर मेहता, जिसको हमने पे करना है। तो यहाँ मिस्टर मेहता का मैं
एक लेजर क्रिएट कर लेती हूँ जो हमारे क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर्स है। मेंटेन बिल बाय बिल, यस। इस टैक्स TDS डिडक्टेबल, क्या TDS डिडक्ट करना है, यस। इस पे हम यस कर लेते हैं। डिडक्टी टाइप हमारे ये कैसे डिडक्टी हैं, इंडिविजुअल है और रेजिडेंट है, तो इंडिविजुअल कंपनी होगा तो आप कंपनी कर सकते हैं, जैसा भी आपको लगता है वैसा कर लीजिए। तो डिडक्ट TDS इन सेम वाउचर, इसमें हमें सेम वाउचर में TDS डिडक्ट करना है, तो इसको भी हम येस कर लेंगे। आगे मिस्टर मेहता की हम सारी डिटेल्स इसमें हम डाल देंगे, जो भी हमारी मिस्टर मेहता का एड्रेस वगैरह सब कुछ है, हम इसमें सारी डिटेल्स डाल सकते हैं। मैं एंटर करके भी मैं कुछ नहीं डाल रही। यहाँ पे हमें उसका पैन नंबर देना पड़ेगा, क्योंकि एक हमारा TDS का प्रोविज़न है कि जिसका हम टैक्स काट रहे हैं, अगर वो हमें पैन नंबर नहीं प्रोवाइड करता तो उसका ऑटोमेटिकली 20% TDS डिडक्ट होता है। तो हमें 20% नहीं कराना, इसलिए मैं कुछ भी पैन नंबर ऐसे कर रही हूँ। उसने हमें बता दिया कि ये गलत भी है, ठीक है, मैंने डाल दिया, एंटर किया, तो ये मैंने एक लेजर क्रिएट कर लिया। अब मैं इसकी आपको वाउचर में एंट्री करके दिखाती हूँ। जर्नल में हम इसकी एंट्री करेंगे। F7 प्रेस किया मैंने। अब मैं इसके फीचर्स में जाके इसको डेबिट क्रेडिट में कर लेती हूँ। F12 प्रेस करके मैंने इसके फीचर्स में डेबिट क्रेडिट में कर लिया। ये मैंने एग्जांपल में लिया था कि मैं 1 मई को करूँगी, तो मैं 1 मई सेलेक्ट कर लेती हूँ डेट। हमें पता है अगर मैं नॉर्मल एक रेंट की एंट्री करती हूँ तो मेरा रेंट एक्सपेंस है, डेबिट हो जाएगा, रेंट डेबिट, लाइक 25,000 का रेंट है। हम इस पर क्या कर रहे हैं, TDS काट रहे हैं। मिस्टर मेहता में चले गए, देखो 23750 न्यू रेफरेंस। बाकी ये क्या किया इसने, क्रेडिट किस में चले जाएंगे, TDS ऑन रेंट में। हमने क्या किया, रेंट डेबिट किया था 25,000 का, फिर क्रेडिट मिस्टर मेहता को, उसने मिस्टर मेहता में ऑटोमेटिकली कितने डाल दिए, 23750, क्योंकि हमने 5% का TDS लगाया है। 25,000 का 5% आ जाएगा 1250। एंटर करके मैंने क्या किया, अपनी एंट्री को सेव कर दिया। अब मैं आप लोगों को इसका इफ़ेक्ट अपनी बुक्स में दिखाती हूँ। हम डिस्प्ले में जाते हैं, डिस्प्ले में गए, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट पे जाएंगे, आप लोगों को TDS रिपोर्ट दिख रही है। अब यहाँ पे हम जाते हैं TDS आउटस्टैंडिंग में, हमें दिख रहा है कि रेंट ऑन बिल्डिंग है 1 अप्रैल से 1 मई तक का 1250, ये हमारा टोटल पेंडिंग पड़ा है, हमने कुछ भी इसमें से पे नहीं किया। ऐसे ही मैं फॉर्म 26Q, जो हमारा TDS का फॉर्म होता है, फॉर्म 26Q होता है, तो इस पे भी गई, तो इसने भी हमें सारी डिटेल दे दी कि डिडक्शन एट नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट मतलब हमने कुछ हायर रेट नहीं काटा, क्योंकि पैन नंबर अवेलेबल था, इस वजह से उसने 5% ही डिडक्ट किया। अगर हायर रेट होता तो वो हायर रेट के आगे हमें दिखा देता कि हमारा जो 25,000 का था जिस पे टैक्स डिडक्टेबल है 1250, तो हमारा टोटल कितना है 1250। इसने हमें पूरी यहाँ पे डिटेल दे दी। अब मैं आप लोगों को इसकी पेमेंट करके दिखाती हूँ कि हम इसे पे कैसे करते हैं। वाउचर्स में जाते हैं, हम इसमें पेमेंट का वाउचर करते हैं। पेमेंट के लिए आप लोगों को भी पता होगा कि F5 प्रेस करेंगे। F5 प्रेस करके इसमें मैं सिंगल एंट्री मोड में नहीं ले रही, इसलिए मैंने उसको नो कर दिया। डेबिट क्रेडिट में लेती हूँ। यहाँ पेमेंट के 2 तरीके हैं, मैं आप लोगों को दोनों तरीके बताती हूँ कि हम पे कैसे करते हैं। F2 में हमने 2/5 अगले दिन की, जैसे 1 मई को मैंने रेंट TDS को वहाँ पे क्लेम किया है, तो यहाँ मैं पेमेंट की एंट्री 2 मई को कर रही हूँ। अब मेरे को पता है पेमेंट की एंट्री क्या हो जाएगी, या तो मैं कर सकती हूँ TDS ऑन रेंट डेबिट, जितना है वो उसने ऑटोमेटिकली उठा लिया, क्रेडिट टू कैश में कभी नहीं होगा, तो इसलिए हमें एक लेजर और क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट्स में जाके लेजर में जाते हैं, क्रिएट करते हैं, बैंक का लेजर क्रिएट कर देते हैं हम। ये हमारा आ गया, बैंक अकाउंट में चला जाएगा। राजीव ट्रेडर, उसका अगर अकाउंट नंबर, जैसे हमारे फॉर्म है उसका अकाउंट नंबर डालना चलते हैं, डाल देंगे हम। IFSC कोड सब कुछ यहाँ पे, चेकबुक से की कॉन्फ़िगरेशन वगैरह डालने चाहते हो तो हम यहाँ पे सारी डिटेल डाल सकते हैं। अब मैं एंट्री करती हूँ, वाउचर्स में गई, मैं पेमेंट की एंट्री कर रही हूँ। TDS ऑन रेंट डेबिट जितना भी है उसने उठा लिया। 2 किससे कर रही हूँ, बैंक से पेमेंट कर रही हूँ, चेक से कर रहे हैं हम लोग। एक तरीका है, इस तरीके से मैं इसको एक्सेप्ट कर लूँ और पेमेंट कर दूँ, बट मैं इस तरीके से नहीं कर रही। मैं आप लोगों को इसका दूसरा तरीका दिखाती हूँ। मैं दोबारा से वाउचर्स में जाती हूँ। अब मैं क्या कर रही हूँ, आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो रहा होगा स्टैट्यूटरी पेमेंट, Alt+S करके स्टैट्यूटरी पेमेंट दिख रहा होगा। मैं Alt+S करती हूँ
तो वो पूछ रहा है स्टैट्यूटरी पेमेंट, किस तरीके की पेमेंट करनी है, टीडीएस की पेमेंट करनी है, कब से कब तक की, 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक की, क्योंकि हमारी एंट्री कब है 1 मई, 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक, डिडक्टेड टिल डेट, कब तक का तुमने काटा हुआ है टीडीएस, 1 मई तक का, कौन से सेक्शन में है, 194 IB का है, नेचर ऑफ पेमेंट क्या है, रेंट ऑन बिल्डिंग, डिडक्टी का स्टेटस क्या है, हमारा वो नॉन कंपनी है, हमने इंडिविजुअल लिया था, रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है, रेजिडेंट आ गया, बैंक से काटने की कैश से, बैंक से करेंगे, तो इसने क्या किया, ऑटोमेटिकली क्या करा, एंट्री कर दी, हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ Alt+S किया, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डाली, तो हमारी टैली में ऑटोमेटिकली एंट्री हो गई। हम यहाँ पे एक्सेप्ट करके भी कर सकते हैं। अब मैं आपको इसका एक और भी तरीका है वो भी बताती हूँ। हम क्या करेंगे, डिस्प्ले में जाते हैं, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट में जाते हैं, टीडीएस रिपोर्ट में फॉर्म 26Q में, यहाँ पे हम गए, यहाँ भी आप लोगों को Alt+S स्टैट्यूटरी पेमेंट दिख रहा होगा, इस पर अगर मैं क्लिक करती हूँ वही पूछेगा कि टैक्स का टाइप क्या है, टीडीएस कब से कब तक का है, 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक का है, कब तक का काटा है हमने, 1 मई तक का काटा है, सेक्शन 194 IB, रेंट ऑन बिल्डिंग, कंपनी और नॉन कंपनी है, बैंक से कर रहे हैं, तो फिर इसने एंट्री कर दी, एंटर 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 करते हैं, तो ये एक हमारी एंट्री हो गई। अब आप लोगों को मैं दिखाती हूँ क्या टीडीएस कोई आउटस्टैंडिंग पड़ा है, अब कोई आउटस्टैंडिंग नहीं पड़ा। अब एक लास्ट इसमें टीडीएस में मैं बताती हूँ कि हम इसमें चालान कैसे क्रिएट कर सकते हैं। हम इसमें आए, पेज अप करते हैं, मेरी एंट्री खुल गई टीडीएस की। अब इसका अगर मैं चालान क्रिएट करना चाहती हूँ, Alt+P करूँगी, प्रिंट लेने के लिए मैंने Alt+P किया, वो पूछ रहा है पेमेंट एडवाइस डेट, पेमेंट एडवाइस डेट में क्या डालूँगी मैं, कि मैं 2 मई को ही करना चाहती हूँ, तो मैंने 2 मई ही डाल दी, एंटर ये किया। 2 सेकेंड अब दोबारा करके दिखाती हूँ। अगर मैं Alt+P करती हूँ, यहाँ पे पहले मैं 2 मई डाल देती हूँ, प्रिंट एस टीडीएस चालान, हमने ये सब कुछ सही डाला है। ये देखो विद प्रिंट प्रीव्यू करना था। अब मैंने आप लोगों को दिखाती हूँ, जूम करते हैं, ये हमारा चालान उसने क्रिएट कर दिया, टीडीएस का टैक्स चालान कितने का है, 1250 का, जो हम बैंक में जाके पे कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। ऐसे ही आप लोग, ये मैंने रेंट का करके दिखाया, आप इंश्योरेंस कमीशन का जो मर्जी करना चाहें उसी तरीके से लेजर्स क्रिएट करके कर सकते हैं।